मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विधानसभा में एक्शन। क्या है यह खबर जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? एक नहीं दोस्तों, तीन राज्य हैं, 3 राज्य जहां के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। और यह क्यों कहा जा रहा है कि जब तक देश के इतिहास में, जी हां, जो देश के इतिहास में नहीं हुआ अब तक, अब हो रहा है। अब हो रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा, और वो भी विधानसभा में। बकायदा अब की बार पूरे आर पार के मूड में विपक्षी गठबंधन दिखाई दे रहा है। पहले यह हेडलाइन देखिए दोस्तों, केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित। दोस्तों यह खबर जो है ना, वो बहुत हैरान करने वाली है। हम बताएंगे आपको, क्योंकि एक नहीं 3 राज्यों का जिक्र हमने किया। मगर मामला क्या है वो समझिए। दरअसल जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, और जब से प्रक्रिया शुरू की तब से सवाल खड़े हो रहे हैं, और पूरे देश भर में अब इस प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी हो रही है। भले ही बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की खूब फजीयत हुई हो, खूब छीछालदर हुई हो, उसके तौर तरीके को लेकर सवाल उठे हों, मगर अब बकायदा विधानसभा से ऐलान किया जा रहा है कि किसी भी हाल में चुनाव आयोग को हम एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं करने देंगे, जैसे उसमें बिहार में किया। बिहार में जो एसआईआर हुआ और उसके जो फाइनल आंकड़े अब जारी किए गए हैं ना दोस्तों, कुछ घंटे पहले ये आंकड़े जारी हुए हैं, उस पर भी विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। 47 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से। और आप जानते हैं कि कितना बवाल हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। एक दिन में प्रेस रिलीज जारी होती है और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और तब आरोप लगे कि भाई मोदी को, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया, और गलत तरीके से उठाया। मगर अब क्या हो रहा है, चुनाव आयोग कुछ छिपा नहीं पाएगा। एसआईआर अगर उसको देश के दूसरे इलाकों में करनी है तो चुनाव आयोग को पहले बताना पड़ेगा, और उससे पहले राज्य के अलग अलग विधानसभाओं से एक सुर में विपक्षी गठबंधन, विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से कि बिहार में जो आपने किया ना, वो हम आपको अपने राज्य में नहीं करने देंगे। अब देखिए, एक के बाद एक खबरें देखिएगा दोस्तों। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको केरला का दिया, केरला विधानसभा। यह खबर देखिए, दोबारा से खबर लिखी हुई है। केरला विधानसभा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, और वो फैसला था एसआईआर के खिलाफ, और बकायदा यह प्रस्ताव पास किया गया क्योंकि केरला में चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत जल्द एसआईआर वो शुरू करने वाला है, और विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी यही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इतना ही नहीं, एमके स्टालिन की पार्टी ने भी अब इसका विरोध कर दिया है, यानी कि तमिलनाडु में भी एसआईआर होनी है। मगर उससे पहले केरल की यह खबर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जिस पर गौर कीजिएगा। केरल में आप जानते हैं कि पिनराई विजयन की सरकार है, और पिनराई विजयन जो है वो ना तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ना ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वाम दलों की वहां पे सरकार है। तो ये प्रस्ताव को लेकर बकायदा ये कहा गया कि भाई इसमें समर्थन तो सिर्फ सरकार का होगा, नहीं, समूचा विपक्ष एक साथ आ गया, और मुख्यमंत्री ने बकायदा इस प्रस्ताव को पेश किया। और साफ तौर पर पिनराई विजयन ने कहा कि यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, और किसी भी हाल में पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग जो एनआरसी को लागू करना चाहता है वो हम नहीं करने देंगे। यह पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करने की बात है, और यही बात ममता बनर्जी कह रही हैं। और कहा गया कि भाई बिहार से जो आपने प्रक्रिया को शुरू किया गलत तरीके से, वो हम अपने राज्य में नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी अब ये मामला जब सामने आया तो अटैकिंग मूड में ममता बनर्जी दिखाई दी। स्पेशल सत्र बुलाया गया था विधानसभा का ममता बनर्जी की तरफ से, और विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी ने वोट चोर के नारे लगा दिए थे। याद है आपको? देखिए, आप याद करिए, विधानसभा के अंदर वोट चोर के नारे, और वो भी ममता बनर्जी लगा रही है। सुनिए जरा।
ये तेवर एसआईआर के विरोध में नहीं है दोस्तों, गौर कीजिएगा। एसआईआर को लागू करने की मंशा पर सवाल है। अब ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, कुछ दिन पहले उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ठीक इसी अंदाज में जवाब दिया था कि हम बंगाल में एसआईआर करवाने के लिए तैयार हैं, अभिषेक बनर्जी ने कहा। लेकिन पहले चुनाव आयोग यह माने कि जो नई लोकसभा बनी है उसे पहले भंग करे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसलिए भंग करे क्योंकि वोटर कार्ड तो जारी देश में उसी ने किए थे और उसी वोटर कार्ड के आधार पर नई सरकार चुनी गई और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर कुछ वक्त पहले ही चुनाव हुए थे, बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी थी और अब चुनाव आयोग 1 साल के अंदर उसी पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को दरकिनार कर रहा है, अभिषेक बनर्जी ने यह कहा था। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। एक और राज्य है जहां से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं और वो आवाजें हैं एमके स्टैलिन की पार्टी से। जी हां, एमके स्टैलिन यह भी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है और जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ वार किया जा रहा है, आग उगली जा रही है स्टैलिन की पार्टी की तरफ से। डीएमके के नेता और राज्य के मंत्री हैं दुराईमुरुगन और एनसीआर को लेकर कुछ दिन पहले इन्होंने भी एक बयान दिया था। बयान मालूम है क्या था? कि तमिलनाडु है ये, बिहार नहीं है, यहां एसआईआर नहीं होने देंगे। यानी दोस्तों लगभग सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर तमाम सदनों तक विधानसभा के चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा विपक्ष ने खोल दिया है ना, उससे साफ है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर सिर्फ राहुल गांधी ही वार नहीं कर रहे हैं बल्कि समूचा विपक्ष मोर्चा खोले हुआ है जिसमें एनडीए गठबंधन के सहयोगी नहीं है। अब सवाल यह कि इन खबरों के बीच जब ये सवाल उठते हैं तब चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी और ज्ञानेश कुमार खुद अपने दफ्तर में बैठकर क्या सोचते होंगे। वो इन जब खबरों को देखते होंगे, जब विपक्ष के विरोध को देखते होंगे, तब वो क्या सोचते होंगे? वो सोचते होंगे या फिर मुस्कुराते होंगे या फिर विचार करते होंगे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को मैंने किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। यानी दोस्तों ये खबर बताती है कि केरला हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर खुलकर मुखालफत हो रही है। और ये गौर करिएगा, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। आरएसएस और बीजेपी का ख्वाब है कि इन राज्यों में सरकार बनाए और बिहार भी उनमें से एक है। बीजेपी मतलब ये चाहती है कि हर हाल में किसी भी तरह से इन राज्यों में उसका मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन तीनों राज्यों में बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस करना चाहती है मगर कर नहीं पाई। लोकसभा के चुनाव में तीनों राज्यों में बीजेपी ने और खास तौर पर पीएम मोदी ने खास तौर पर तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, यहां पर खूब मेहनत की, नतीजे वैसे नहीं आए। केरला में भी बीजेपी चाहती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि जो बीजेपी के ऊपर एक ठप्पा है, गौर करिएगा, हिंदी पट्टी वाली पार्टी और एक तमका ये है और इसलिए बीजेपी चाहती है वो तमका हटे। मगर अब जिस तरह से एक के बाद एक विरोध हो रहा है, सदन में खुद राज्यों के मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल चुके हैं, इससे क्या लगता है दोस्तों आपको कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से मंशा उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जिस राज्य में चुनाव होता है और वहां इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अपने मर्जी से वोटर घटाए जाते हैं, अपनी मर्जी से हटाए जाते हैं और अपनी मर्जी से जोड़े जाते हैं, यह आरोप है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां आप सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।